जो बात ताई गलत है ना, उसके लिए तुम क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हें बोलना चाहिए। तो वो सिर्फ लम्बा लम्बा फेंकती है, खत नहीं बोलती है। पब्लिक में बोलने में उसे अजीब नहीं लगा तो फिर कंप्लेन क्यों नहीं कमाई होगी 3-4 लाख रुपए? वो तो गुस्से में आंटी ने बोल दिया होगा। तो ऐसे ना कौशल्या की भी शादी नहीं हुई है, तो पहले से प्रेग्नेंट। मेरे से ज्यादा तो समझदार तुम हो, मेरे से ज्यादा दुनिया भी तुमने देख रखी है। मेरी बातें गलत लगती है, मुझे तुम्हारी बातें गलत लगती है। ये करे तो करे क्या? तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। देखो मुझे जहां तक लग रहा है ना तुम्हारी आवाज से कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है कि मैं शिवांगी की भी सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं ये भी मान लेती हूँ हाँ मैं सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है ना मैं सही सपोर्ट कर रही हूँ। तुम बोल रही हो कि शिवनंदिनी ने बाथरूम के हाथ से बड़े बुजुर्ग को मिठाई खिलाई, ये सब तुम्हें नहीं दिखा ऐसे वैसे। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो गाइस ताई को लग रहा है ना मुझे उनकी तरफ से ना कोई मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, है नहीं? हम लोगों का रिएक्शन चैनल है, मेरा भी और तुम्हारा भी। तो हम एक दूसरे के लिए क्या मुद्दा ढूंढेंगे बताइए? तो सबसे पहले मैं ताई बताऊं, आज मैं ना तुम्हारे लिए कोई रिएक्शन देने वाली नहीं थी, क्योंकि आज मैंने ना किसी और के वीडियो पर रिएक्शन दिया है और आज मैं सबसे पहले वही अपलोड करने वाली थी। तुम्हारी वीडियो देखी, फिर वही मैं भी कैमरा लेके बैठ गई ताई से बात करने के लिए। ताई के जो इतने सारे सवाल हैं, ताई मेरे से जवाब मांग रही हैं, तो फिर ऐसे कैसे मैं ताई को जवाब ना दूं बताइए? तो जवाब देना तो बनता है ना। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई मुद्दा चाहिए होता बोलने के लिए, तो मैं आज ना सिर्फ तुम्हारे एक ही सवाल का जवाब देना सही समझी थी। वो जो तुम बोल रही थी कि उसको प्रूफ देने के लिए बोल रही है, उसको प्रूफ देना है, ये करना है, वो करना है, यूट्यूब स्टूडियो का बोल रही है। तो इसीलिए सिर्फ मुझे लगा था ना कि मुझे सिर्फ इसी बात का रिप्लाई देना चाहिए ताई को, और कुछ नहीं। कि अगर उनको लग रहा है कि ये प्रूफ मांग रही है, तो मुझे इन सबसे भी कोई लेना देना नहीं था। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, अगर तुम कमा रहे हो तो ये मत बोलो कि नहीं हमें पैसे नहीं मिले। जब मिल रहे हैं तो इसमें चोरी क्या है? और लोग भी तो कमाए हैं ना। तो ड्रामा फैक्ट्री को यही बोलना था, अगर मैंने कमाए हैं ना तो उन्होंने भी कमाए हैं। उसने कमाया है तो और लोगों ने भी कमाया है। तो सीधा सिंपल सी बात यही थी। तुम भी तो एक्सेप्ट करती हो ना कि हाँ मेरे इतने डॉलर बने, ये वो। मुझे सबसे सही लगी कि कम से कम इंसान एक्सेप्ट तो कर रहा है। क्यों ना उसके $2 बने, 2.5 बने, 3 बने, ये वो, इन सबसे क्या लेना देना। वो बताए नहीं कम से कम, पर इतना तो बोले कि हाँ अगर मैंने कमाए हैं तो उसने भी तो कमाए हैं। यही बात क्लियर हो गई। नहीं मेरे पैसे ही नहीं आते हैं तो मैं कहाँ से व्यूज छाप रही हूँ उसके लिए, कहाँ से डॉलर बना रही हूँ? अरे मेरे तो पैसे ही नहीं आते हैं। तो जो बात ताई गलत है ना, उसके लिए तुम क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हें बोलना चाहिए। मुझे तभी गुस्सा आती है। तो तुम ताई नहीं बोलती हो, ताई तात नहीं बोलती हो। तुम्हें लग रहा है पटेल फैमिली में चमचागिरी कर रही हूँ, ठीक है? तो हाँ ताई मैं कर रही हूँ। तो ताई मैं 2-3 ब्लॉग में बोली हूँ कि हाँ मैं चमचागिरी कर रही हूँ, तो फिर ऐसे उसे भी तो बोलना चाहिए ना। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना कि मैं हाँ चमचागिरी मैं कर रही हूँ। तो वो सिर्फ लम्बा लम्बा फेंकती है, खत नहीं बोलती है। तो ताई तुम्हें इसके लिए भी बोलना चाहिए ना, तुम नहीं बोलती हो। देखो तुम मेरे को चमचागिरी बोलती हो ना, कर रही है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, हाँ मैं कर रही हूँ। तो ऐसे मुझे भी लगता है ना कि तुम ड्रामा फैक्ट्री फालतू में सपोर्ट कर रही हो। लेकिन तुम्हें ये लग रहा है ना किसी लड़की के साथ गलत हुआ है। चलिए किसी लड़की की छोड़िए, मैं अपने ऊपर बात ले आती हूँ। ड्रामा फैक्ट्री की बात ही नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। अगर कल को मेरे साथ में कुछ गलत हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे बताया लोगों को कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी, ऐसे वैसे, ठीक है? और अगर तुम्हारे जैसे कोई मेरी भी तरफ से बोल रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, और मैंने वो प्रूफ नहीं दिया उसे, आप बताइए उसे मेरा सपोर्ट करना चाहिए? वो भी तो यही सोचेगी ना कि इसका मतलब यही गलत बोल रही है, इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, पब्लिक को गुमराह कर रही है। तो बताइए ताई, उसे प्रूफ देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था? चलिए सोशल मीडिया पे प्रूफ नहीं देती, उसे बोलने में जब अजीब नहीं लगा तो प्रूफ में भी क्या ही बुरा लगेगा, उसे देना चाहिए था। चलिए प्रूफ भी इन सबकी मैं नहीं बोल रही हूँ देती, बट उसे उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए था ना। मेरे साथ कुछ गलत होता तो मुझे तो कंप्लेन करना चाहिए ना। अगर मैं नहीं करूंगी ना, उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगी ना, तो तुम मेरे बारे में तो गलत सोचोगी कि यही गलत है। और सिर्फ तुम ही गलत नहीं सोचोगी, पूरी पब्लिक गलत सोचेगी। और मुझे लगता है ना ये लड़की 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 एक महिला के साथ ये हुआ ऐसे वैसे ना, ये सब गेम हमें नहीं खेलना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सामने वाला सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में सच्चाई कितनी है। नहीं ताई, आप भी बताइए। अच्छा। ताई तुम ही बताओ। अच्छा, किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करेंगे तो हम बढ़ावा दे रहे हैं या उस गलतियों पर रोक लगा रहे हैं कि आगे से अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। तो फिर उन्होंने कंप्लेन नहीं किया तो इसका मतलब बढ़ावा ही दे रही है और उनके साथ गलत हुआ ही नहीं है। अब मैं अब ये नहीं बोलना तुम कि किसी की लड़की के लिए ऐसा बोले उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। मैं नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जिसके साथ कुछ हुआ होता है। जब पब्लिक में बोलने में उसे अजीब नहीं लगा तो फिर कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है वो? करना चाहिए था। और अब क्या ही करेंगी, ये भी करना चाहिए। वो बताए नहीं मैं कितना कमा रही हूँ, लेकिन हाँ बार ये तो ना बोले कि मुझे तो पैसा मिलते नहीं है, मुझे तो पैसा मिलते नहीं है। ना तो कोई तुम मेरी दुश्मन थोड़ी ना हो, ना वो मेरी कोई दुश्मन है, मुझे क्या लेना देना। और तुम बोल रही हो कि तुम्हें चमचागिरी, तो बोलेंगी तुम इतना चमचागिरी कर रही हो। उसकी मम्मी बोल रही थी, जब मंगल की मम्मी बोल रही थी कि 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए वो कमाई है, से 15,000 मुश्किल से कमाई होगी, वो इतना बता रही ये वो। तो ये बात सिर्फ आप एक्सेप्ट कर रही है ना, 10 से 15 हजार कमाई है। मैं तो ड्रामा फैक्ट्री के लिए कह रही हूँ ना, वो ये भी ना एक्सेप्ट करे। बट हाँ ये तो बोले कि मिल रहे हैं, जब लोग कमा रहे हैं तो हम ही कमा रहे हैं। फिर वही बात बोलना चाहिए ना ताई उसको, क्यों झूठ बोल रही है वो? या मैं या कोई और छीन लेगा उसके पैसे? अगर मैं इसके लिए गलत नहीं बोली थी ना, तो सही भी तो मैंने नहीं बोला कि ये सही है। तो इतना तो मुझे भी पता है, मैं आपको बताई ना कि मुझे तो नहीं मिलते हैं ना, तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ इतना जरूर पता है ना कि इतना तो नहीं कमाई होगी 3-4 लाख रुपए। वो तो गुस्से में आंटी ने बोल दिया होगा जो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पर, तो जिसके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा था वो बक रहा था, ये तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया था। ये बात उन लोगों को खुद पता है कि इतनी नहीं कमाई होगी। इतना मुझे भी पता है, यहाँ तक ही मुझे तो मिलते भी नहीं है फिर भी मुझे पता है हाँ इतना नहीं कमाई होगी। और मेरे से ज्यादा तो तुम्हें पता है बहुत कुछ। ये बात तो उन्होंने गुस्से में बक दिया था। तो इस बात में तो सच्चाई नहीं है, वो 3-4 लाख रुपए भी कमा ली होगी। इतने भी अच्छे उसके ब्लॉग नहीं होते हैं। तुम सही बोल रही थी, उसके पहले के ब्लॉग देखो कैसे हैं। सारे ब्लॉग कौन देखेगा बताओ? रोज रोज वही दाल रोटी, वही दाल रोटी, यही दाल रोटी, और अकेले पहली बात तो कौन देखेगा बताओ? वही बनाना खाना, वही बनाना खाना, यहाँ वहां, ये सब कौन देखेगा बताइए? ताई तुम देखोगी? नहीं देखोगी तो ऐसे कोई नहीं देखेगा। सबर करो, थोड़ी सबर करो देखते जाइए कितने व्यूज आएंगे ड्रामा फैक्ट्री के। कोई भी वीडियो तुम देख लेना ड्रामा फैक्ट्री, उसके जितने अच्छे खासे व्यूज आए हैं ना, वो सब पटेल फैमिली के ही बारे में जहां पर बात हुई है, उनके ही घर पे गई हैं उस वीडियो पर, और उनके अगेंस्ट जो कुछ भी बोला है तभी व्यूज आए हैं। नहीं तो और देख लीजिएगा आप। बहुत तेज लगी नहीं तो देख लेना फिर आप। अब नहीं मारूंगी, बहुत तेज लगी नहीं तो तुम खुद देख लेना। और तुम बोल रही हो जब तक उनके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही थी तब तक उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ अच्छा चल रहा था, व्यूज अच्छे आ रहे थे, ये वो। तो मैं ना ये भी बात मान लेती हूँ तुम्हारी, हाँ बात सही है। लेकिन किसी को, जैसे तुम एक लड़की का सपोर्ट कर रही थी ना कि एक लड़की के साथ गलत हुआ, हम इसका बढ़ावा नहीं दे सकते, ये वो ऐसे वैसे, तो ऐसे ना कौशल्या की भी शादी नहीं हुई है। सोचिए, उसके बारे में तुम बोल रही हो पहले से प्रेग्नेंट थी, ये थी वैसी थी, यानी बहुत सारी बातें, घर से भाग गई, इसीलिए स्कूल नहीं जाने देता है उसका भाई, इन्हीं सब टाइप की बहुत सारी बातें उसके लिए भी बोला गया। तो बताइए, वो भी तो बच्चा है किसी, उसकी भी तो शादी नहीं हुई है, तो इस तरह की बातें भी तो नहीं करनी चाहिए थी उसके बारे में। आरती भाग गई थी इसलिए बुढ़वा पति मिला है उसको, ये वो, तो ये सारी बातें कहाँ तक सही हैं तुम खुद बताओ? अच्छे व्यूज एक दूसरे का आए ऐसे वैसे, इन सब के लिए ना इतना भी किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तुम्हारी भी फैमिली है, तुम इसके बारे में खुद एक बार सोचो। अगर इतना ज्यादा गंदा इल्जाम इस टाइप से लोग बोलेंगे तो तुम खुद सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हें बेशक पता है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, सभी को अपने बच्चों पर विश्वास होता है, लेकिन फिर भी बाहर वाला कोई ऐसे बार बार इस तरीके से जलील करेगा तो तुम पर क्या बीतेगी? तो उसके बारे में भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी।
तुम बोल रही हो मैंने इसलिए ये सब बोला, ऐसे वैसे तुम्हारे यहाँ के लोग कमेंट करते थे। तुम खुद को इतना पढ़ी लिखी बताती हो, तुम किसी के कमेंट से किसी की लाइफ कैसे जज कर सकती हो? किसी के कैरेक्टर पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ऐसे कमेंट तो कोई भी कर सकता है। अब खास करना आस पास पड़ोस के लोग ना इतना जलते हैं एक दूसरे को देख के कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये खुश कैसे है। मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम्हारे मुंह पे ना इतनी मीठी मीठी वो बातें करेगा ना कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, और ये तो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, यानी मैं तो बहुत सही चल रही हूँ, सही रास्ते पे हूँ। लेकिन वही लोग ना पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं पीठ में, सच बता रही हूँ मैं। तो ये पड़ोसी तो ना कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं एक दूसरे से, तुम्हारे मुंह पे सिर्फ दिखावा करते हैं, और कोई भी सही। और हमें लगता है ना हमें देख के खुश ना सिर्फ एक माँ बाप होते हैं और एक अपना पति, और कोई भी नहीं। तो तुम खुद समझ सकती हो कि हमारे कुछ पति मेरे माँ बाप देख सकते हैं, बाहर वाला कोई नहीं देखना चाहता। हाँ, तुम्हारे मुंह पे ना दिखावा करेंगे वो बहुत, कि तुम्हें आगे बढ़ता देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये वो ऐसे वैसे ना, तो सब ड्रामेबाजी है ये। तो ऐसे किसी के कमेंट से ना तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था। ऐसे कमेंट कोई भी कर देगा, चलो क्या पता उसके गांव का नहीं किया, किसी और ने भी कर दिया उसके गांव का नाम लेके। ऐसे कितने कमेंट मेरे भी पास आते हैं, मैं तो डिलीट कर देती हूँ कि जो बात नहीं बोलने की है, जिसके बारे में सामने वाले के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं क्यों उसके बारे में जज करूँ। हाँ, रिएक्शन चैनल है, बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए हम लोगों के पास। अब जरूरी थोड़ी नहीं है हम इसी टाइप की बातें करें, इतना गंदा इतना नीचा किसी का परिवार को जलील करें। फिर तुम्हें लगता है कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, तो चलिए ज्ञानी सही। मुझे किसी की बातें गलत क्यों नहीं लगती हैं, जैसे कि जो लोग मेरे को गलत बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं लगती है? मेरे से ज्यादा तो समझदार तुम हो, मेरे से ज्यादा दुनिया भी तुमने देख रखी है, ये तो मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ। तो एक बार तुम खुद सोचना कि मुझे लोग मेरे बारे में कितना भी गलत कितना भी गंदा बोले, इससे क्यों फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं ना ये सारे ड्रामे ना ये सब बहुत नजदीक से फेस कर चुकी हूँ, लोगों को पहचान चुकी हूँ कि लोग सिर्फ ना अपनेपन का दिखावा करते हैं, अपना कोई नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्यार अपने एक माँ बाप कर सकते हैं, अपना पति कर सकता है, अपना बच्चा कर सकता है, और कोई नहीं। आज ना मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी जो तुम्हें मुझे चाहिए। बोल रही है चमचागिरी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं शिवांगी की भी सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं ये भी मान लेती हूँ, हाँ मैं सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है ना मैं सही की सपोर्ट कर रही हूँ, जो सही है मैं वो बोल रही हूँ। अब तुम्हें गलत लग रहा है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें मेरी बातें गलत लगती है, मुझे तुम्हारी बातें गलत लगती है। अब तो बताइए करे तो करे क्या? तुम्हें लग रहा है कि मैं शिवांगी के साथ दे रही हूँ, है ना? तुम बोल रही हो कि वो लोग खुद को बता, कि तुम बोल रही थी कि जो बात मैं बोली थी कि तुम और लोगों का देखो कैसे हस्बैंड वाइफ अश्लीलता वाली वीडियो बनाते हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहा, ये वो तो मैं सही बोल रही थी। अब तुम बोल रही हो कि वो लोग अपने लिए वो लोग खुद को गांव के बताते हैं, तो हमें जहां तक लगता है गांव के लोगों को ऐसी वीडियो तो नहीं पसंद आएगी। अब मैं गांव के लोगों को तो ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो तुम ना विष्णु राज की वीडियो देख लीजिए, शांति की वीडियो देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानती हूँ। मैं पता उनकी वीडियो देखती हूँ ना जिससे मुझे कुछ सीख मिले, जिससे मुझे कोई नॉलेज मिले, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सीखूं उससे। मैं ना ज्यादातर ऐसे वीडियो देखती हूँ। मुझे लगता है फालतू का वीडियो किसी का देख के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, वो देखो जिससे हमें सीख मिले। तो मैं ना ऐसी सब वीडियो देखती हूँ। इन लोगों को तो आता है कभी कभी कोई ना कोई इससे बात होती है, जैसे विष्णु राज की शादी हुई तो ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोग बातचीत कर रहे थे। उनके छोटे भाई की वाइफ है, देखिए उसके भी ब्लॉग जाकर देखिए। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि तुमने मेरे से ज्यादा दुनिया देख रखी है, तो आप रिसर्च मारिएगा, देखिएगा एक बार कि अश्लीलता वाली वीडियो वो, जैसे मैं बोलती हूँ ना मैं तुम्हारी बातें ना किसी के सामने तुम्हारा ब्लॉग भी नहीं देख सकती ना, ऐसे मुझे लगता है उनका भी नहीं देख पाएंगे हम लोग किसी के सामने। उनका तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने मर्यादा में रह के बना रहे हैं। अब तुम्हें लगेगा कि उनकी मर्यादा ये है ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले ना जिसका नाम मैं बता रही हूँ आप जाके उनका देखिएगा और उन्हें रोस्ट करिए, उन्हें रिएक्शन दीजिए बढ़िया करके। वो सब अश्लीलता है, ये नहीं है। इतना तो हस्बैंड वाइफ बना ही सकते हैं ना। अब वो
खुद की लाइफ अपने मर्जी से जी भी नहीं सकते, उनका अब इतना भी हक नहीं है। या तो वो गलत कर रहे होते, गलत नहीं कर रहे हैं वो। अब वो तुम्हें लग रहा है, लोगों को लग रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम। और मैं बताऊं एक बात और, तुम इतना ज्यादा गंदा गंदा बोलो भी नहीं। और आज मैं तुम्हारे लिए ना इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, मुझे सिर्फ जो बात लगी थी मैंने उसी का जवाब दिया, कि मुझे लगा कि जब ताई फालतू की बेवजह की बातें अब नहीं कर रही है तो फिर मुझे भी नहीं करनी चाहिए उनके अगेंस्ट। मैं क्यों बोलूं, तो इसीलिए मुझे बोलना भी नहीं था। तुम्हें लोग बार आके कमेंट बॉक्स में ना भड़काते हैं कि उसके घर में ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। फिर तुम्हें लगता है अरे हाँ पब्लिक तो डिमांड कर रही है, मुझे तो इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। तो इतना समझदार हो, खुद से दिमाग लगाया करो कि मुझे बोलना क्या है। लोगों का तो काम है आग लगाना, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ। तो ताई तुम खुद से नहीं सोचती हो, तुम सोचा करो। देखो आज मैं सीरियस होकर बात कर रही हूँ। और सबसे पहले ताई देखो, तुम ना बोल रही थी कि दोस्तों बताओ बिना फेस के मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ताई। तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। देखो मुझे जहां तक लग रहा है ना तुम्हारी आवाज से कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो दिल से मैं बोल रही हूँ ताई। देखो मैं कसम वसम तो विश्वास नहीं करती हूँ कि मैं कसम वसम खाऊं। मुझे लगता है कसम खाने वाला इंसान सबसे बड़ा झूठा होता है। तो मैं कसम वसम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। जिसे सच बोलना होगा ना वो बिना कसम के ही सच बोलेगा। तुम्हें भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो सही है। तो मुझे लग रहा है ना कि ताई की तबीयत है खराब, तो ताई तुम जल्दी जल्दी हो जाओ ठीक, और फिर अपने फेस के साथ वीडियो बनाना। देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं सच में चाहती हूँ जल्दी जल्दी तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। फिर इसके बाद फेस के साथ रिएक्शन देना, अच्छा अच्छा ठीक है। तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारे दोस्तों का पता नहीं है, और मुझे मुझे तुम्हारे फेस बिना फेस देखे मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी। हाँ तो फेस दिखा के वीडियो बनाना, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। और ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, शायद मौसम चेंज की वजह से सर्दी जुकाम हो गया हो। अब ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, नहीं तो तुम दूसरे दिन को गंदा हक देती हो तो नजर लग जाती है। हैं? फेस के साथ बनाना। और तुम्हें लग रहा है पटेल फैमिली जैसे कि और आरती दीदी गरीबी का नाटक कर रहे हैं, वो लोग गरीब नहीं है। तो ये ना सिर्फ ये तुम्हें लगता है या कुछ लोगों को और लगता है, ये मुझे कभी नहीं लगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो हम लोगों का है रिएक्शन चैनल, ठीक है, तो हम एक जगह बैठ के बोलेंगे, ये नहीं कि पूरे घर में लेके कैमरा घूमेंगे, है ना। घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा लोग एक दूसरे के बारे में बोलते ही रहते, तो हमें लगता है कि एक जगह एक कोने में बैठ के जहाँ आसपास कोई ना हो, हमें वहां रिएक्शन देना चाहिए, ना कि अपने फैमिली के सामने बैठ के कैमरा इधर उधर लेके घूमो। लोगों को समझ में भी नहीं आएगी बात, जहाँ शोर शराबा हो रहा है अगर हम वहां बकेंगे, सामने वाला मेरी बात थोड़ी नहीं समझेगा, सुनेगा ही नहीं वो। तो और उन लोगों का है डेली घर का रूटीन ब्लॉग, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। लोग बार कहते हैं कि रोज यही दिखाने लगती है, इसके यहाँ ये बनता है, यही बनता है, यही बैगन भिंडी, यही बैगन भिंडी। अब उनका उनके यहाँ जो बनेगा, जब उनका डेली का ब्लॉग है वही तो दिखाएंगे। अब हर रोज वो 56 पकवान थोड़ी बना के दिखाएंगे ब्लॉग के लिए। अब उन्हें जो अच्छा लगेगा वही तो उनके घर में बनेगा, जो वो लोग खाते होंगे, जो उन्हें पसंद होगा। हमें जो पसंद होगा हमारे यहाँ वो बनेगा, तुम्हें जो पसंद होगा तो तुम वो बनाओगी। अब सामने वाले को लग रहा है कि वो गरीबी का नाटक कर रहे हैं, उसका कोई क्या कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। कि आरती बोल रही है कि शायद पिछले जन्म जन्म का कर्ज था, या तो हमें उसका अगले जन्म में कर्ज लौटाना होगा, ये वो ऐसे वैसे उनके जो दिल में बातें चल रही थी, उन्होंने वो पब्लिक के सामने शेयर किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो दिल में इतने दिनों से बातें थी ना, वो पब्लिक के सामने रखना चाह रही थी, तो उन्होंने रखा। अब सामने वाले को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, अब तो फिर वही जाने। तो वो लोग गरीब नहीं है, गरीब का दिखावा कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि वो लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है। देखिए वो हो या ना हो, लेकिन मैं खुद को बता रही हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मुझे पता है ना, मैंने अपनी फैमिली में ये नहीं सीखा है ना किसी के बच्चे के बारे में या किसी के भी बारे में गलत बोलो। मैंने अपनी लाइफ में जितना सीखा है ना, कि जब तक अपने आंखों से अपने कानों से ना सुनो ना, तब तक मुझे उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। जो कुछ भी है हम सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारा रिएक्शन चैनल है ना, हम सवाल जवाब कर सकते हैं। अब सामने वाला जवाब कैसे देगा कैसे नहीं देना वो जाने, उसका काम जाने। फिर मैं वही बात बोलूंगी, सामने वाला जैसा होगा दूसरे के बारे में वैसा ही सोचेगा, वैसा ही जज करेगा। फिर मैं बोल रही हूँ तुम्हें लगेगा मैं ज्यादा ज्ञान बांटती हूँ, तो हाँ ज्ञान ही सही, कम से कम चलिए ये तो है ना मेरे अंदर के, हमें किसी के लिए गंदा बोल के आगे नहीं बढ़ना है, किसी को नीचा दिखा के आगे नहीं बढ़ना है। और जितने सारे रिएक्शन चैनल है ना
जहां तक मैंने देखा है ना, लोग एक दूसरे के बारे में गलत ही बोल के वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने तरीके से बोलूंगी, मुझे जैसा लगता है। और ताई सबसे जरूरी बात, तुम बोल रही हो कि शिवनंदिनी ने बाथरूम के हाथ से बड़े बुजुर्ग को मिठाई खिलाई, ये सब तुम्हें नहीं दिखा ऐसे वैसे कि उसने गलत किया, तुम तो बढ़ावा दे रही हो। तो मैं ना किसी को कोई बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। अगर इस बात को ना मैंने गलत नहीं बोला है ना, तो मैंने सही भी तो नहीं बोला है, बताइए, बोली हूँ मैं। लेकिन हाँ, जब सवाल तुमने किया है तो मैं जवाब तो दूंगी। देखिए, शिव नंदिनी को ना इन सब के अभी फिर बोलेंगी चमचागिरी कर रही है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। जैसे तुम अपने तरीके से बताती हो जो तुम्हें लगता है, तो ऐसे जो मुझे लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। लगता क्या है, देखिए उसको पहले से इन सब के बारे में तो पता था नहीं। वो लोग ज्यादा सीधे साधे लोग हैं, जो कि तुम बोलोगी नहीं, शायद तुम्हें भी पता है कि ज्यादा सीधे साधे लोग हैं। तो इन सब के बारे में ना उसको पहले से नहीं पता था। मुझे लगता है उसने अपनी फैमिली में किसी से बताई भी नहीं होगी इसके बारे में, हम ब्लॉग शूट करेंगे, नहीं तो बता भी देता। और इसमें बताने की भी बात नहीं थी कि हाँ, उसको थोड़ा इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि ऐसे बाथरूम वाले हाथ से ही हम मिठाई नहीं छू सकते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीजें। तो उसे पहले से इन सब के बारे में पता नहीं था, उसे इन सब के बारे में पहले से पता नहीं था, उससे गलतियां हुई हैं। चलिए किट वगैरह दिखाई दिखाई, लेकिन नहीं दिखाती किट वगैरह तो भी कोई नहीं, मिठाई लाके सासू माँ को खिला देती कि मम्मी आप दादी बनने वाली हैं, मुंह मीठा कर लीजिए। इतना ही करना चाहिए था, लेकिन अब उससे गलतियां हुई तो क्या कर सकते हैं, बताइए। पहली गलती तो हर कोई माफ कर देता है ताई, तो फिर इसके भी ऊपर लोग इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट क्यों कर रहे हैं हर जगह जाके, हर कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक कि मेरे भी पास भी आए थे कि तू भी जाके खा ले बाथरूम के हाथ से मिठाई। तो जब बच्चे को, सामने वाले को नहीं पता है ना, तो फिर एक समझाने का तरीका भी तो होता है। अगर तुम चाहती तो तुम भी ये बात वीडियो में बोल सकती थी कि उसे नहीं पता था, चलो हो गई गलती, आगे से ध्यान ध्यान देना चाहिए। अब जैसे तुम लोगों ने इतना सारे कमेंट कर दिए, तो मैं खुद बोल रही हूँ कि हाँ वो गलत था, लेकिन उसे नहीं पता था, जरूरत नहीं, ये पब्लिक जानती है कि वो कितनी सीधी सादी है। हमें लगता है पूरी फैमिली में सबसे सीधी शिवनंदिनी ही है। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए हमारी तरफ से बोलने के लिए, ये वो, और ऐसे है नहीं, तुम कुछ बोलो और हम फिर तुम्हें जवाब ना दे, क्योंकि हम तो किसी से झुकने वाले नहीं, हम तो घर में सिर्फ इनसे अपने झुकते हैं, ये वो। तो हमारे तुम्हारे बीच में ना झुकने झुकाने की एक दूसरे से कोई बात ही नहीं है। अब तुम कुछ बोलोगी तो फिर मैं भी जवाब दूंगी, मैं कुछ बोलूंगी तो तुम्हारा भी जवाब देना बनता है। तो हमारे तुम्हारे बीच में और यहाँ सोशल मीडिया पे एक दूसरे से झुकने झुकाने की बात ही नहीं है। झुकना झुकाना सही बोल रही हो तुम कि झुकना झुकाना तो सिर्फ हम इनसे, वो तो हर कोई झुकना झुकाना ना सिर्फ अपने परिवार के साथ ही करता है, ना कि बाहर वालों के साथ। तो यहाँ झुकने झुकाने की कोई बात ही नहीं है। और कह रही हो कि तुम्हारी क्या औकात है, ये वो, तो तुम्हारी क्या औकात है ना ताई, पूरी पावाली की जानती है तुम्हारे जुबान से। तो तुम क्या कहोगी। तो ताई, तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए मैंने सारे। तो जो तुम बोल रही हो ना कि अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लीलता, हमें लगता है वो लोग गांव के हैं, गांव के लोग ऐसे वीडियो देखना नहीं पसंद करेंगे, तो तुम ना और गांव के लोगों की रिसर्च करो, हस्बैंड वाइफ देखो कितना गंदा गंदा वीडियो बना रहे हैं, उनके ऊपर तुम रिएक्शन दो। ये सब पब्लिक को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां बोलने की हिम्मत नहीं। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मुटका मुटकी को क्यों नहीं रोस्ट कर रही हो, राजा ब्लॉग को। जितना तुमने गंदा अपनी जुबान से हगा है ना पटेल फैमिली के लिए, उतना तुम उसके लिए बोल के दिखाओ इसी अपनी गंदी जुबान से। तुम्हारा चैनल एक महीने में ना उड़ जाए ना, तो तुम कहना। तुम बहुत अच्छे तो ताई जानती हो ये बात। तो इसलिए तुम्हारी हिम्मत वहां नहीं हो रही है। उसके मुंह इस तरीके से ना कोई नहीं लग पाएगा। तुम्हारा चैनल एक ही हफ्ते में उड़ जाएगा, जो तुम इतना गंदा गंदा हगती हो ना। तो तुम अच्छे से जानती हो। तो इसीलिए ना तुम सीधे साधे लोगों से पंगा ले रही हो, किसी और से लो पंगा। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं अश्लीलता वाले, जो कि वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारे चेले चपेटों को नहीं दिख रहा है। तो देखने की कोशिश करो ताई, वो अपने मर्यादा में रह के वीडियो बना रहे हैं। अब तुम कहोगी लो ज्यादा चमचागिरी करी, हम, मुझे लग रहा है कि नॉर्मल तरीके से वो ब्लॉग बना रहे हैं, वो किसी बाहर वाले के साथ नहीं नाच रही है, वीडियो बना रही है ये वो। जैसे कि कौशल्या के लिए इतना सारा इल्जाम लगाएगा, वो तो बेचारी घर में रहती है, फुल कपड़े पहनती है, अपने परिवार के साथ रहती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है, परिवार के अपने बीच में रह रही है, तो तुम लोग उसे भी नहीं छोड़े। अब तुम इसके लिए भी बोलोगी घर में रह के भी लोग बहुत सारे गलत होते हैं, जो लोग घर में भी रहते हैं। तो देखिए,
घर में भी रहते हैं ना, उनपे ज्यादातर लोग ना उंगली नहीं उठाते हैं। जो बाहर वाले इधर इधर इसके साथ उसके साथ ना, अब मैं किसी का नाम इसमें नहीं ले रही हूँ, उड़ता हुआ तीर लेने की जरूरत नहीं है। उसे ना दुनिया कहती है। ऐसे ही तुम किसी और को जाके रोस्ट करो, देखो अश्लीलता वाली वीडियो देखो कि और भी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी गांव के ही। तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग ताई के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी बात मेरी सही लगी, कौन सी गलत लगी। और आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।